नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देव गुरु बृहस्पति का जो महापरिवर्तन होने वाला है, जो कि 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में होगा। अभी तक दोस्तों ये जो परिवर्तन है, इस समय मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे और इस परिवर्तन का मिथुन राशि वालों के ऊपर कैसा असर दिखाई देगा, इसके ऊपर आज की हम वीडियो लेकर आए हैं। सो दोस्तों, वीडियो को अंत तक सुनिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी जिंदगी में। अगर आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी है, किसी अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके पास बहुत सारी धन दौलत, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी होती है। इसकी पहचान है। जिन जातकों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती, वो इस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि जब उनका जन्म हुआ था उस समय अगर उनके दादा या परदादा जीवित थे या वो अच्छी सेहत के साथ इस दुनिया से गए, तो इसका मतलब उनका गुरु कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशन में था। लेकिन जिन लोगों ने अपने दादा का चेहरा नहीं देखा, उनकी गुरु बृहस्पति जो थे वो कहीं ना कहीं खराब अवस्था में बैठे हुए थे। दोस्तों, गुरु बृहस्पति जो सभी ग्रहों, सभी देवताओं का गुरु की उपाधि जिनको हासिल है, आप सोच सकते हैं कि कितना अधिकार क्षेत्र उनके पास होगा। आपकी कुंडली में अगर अन्य ग्रहों की अवस्था जितनी मर्जी मजबूत हो, वो आपको लग्जरी लाइफ दें, धन दौलत दें, लेकिन अगर आपके पास सेविंग है, आपके बैंक बैलेंस में काफ़ी सारा धन पड़ा हुआ है, अगर आप सेविंग कर सकते हैं पैसे की, तो इसका मतलब गुरु बृहस्पति जो है वो आपके अच्छे हैं। जो लोग टीचर्स होते हैं, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, जो लोग लॉयर्स होते हैं, वकील वगैरह होते हैं, जज बनते हैं, इन लोगों का गुरु बृहस्पति बहुत मजबूत होता है। यूनिवर्सिटी में क्लरिकल पोस्ट जितने भी होते हैं, इनका गुरु बड़ा मजबूत होता है। दोस्तों, रटा रटाया ज्ञान जो होता है वो बुद्ध का होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक, जो एक इंटरनल नॉलेज होती है, आपने देखा होगा सोसाइटी में आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास ज्ञान का भंडार होता है। जब वो बात करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के साथ रिलेटेड हो, जब वो बात करते हैं तो उनके अंदर का जो ज्ञान होता है जो आपके सामने आता है, इसका मतलब कि उनका गुरु बहुत ज़्यादा बलवान है। इसीलिए आप उनकी बातों में प्रभावित हो जाते हो। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो धर्म गुरु होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन लोगों के काफ़ी शिष्य होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। इसका मतलब होता है कि उनका गुरु जो है, उनके पास इतना ज्ञान है कि उस ज्ञान की प्रकाश की वजह से ही लोग उनके साथ जुड़ते हैं। इसी प्रकार जो लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी से अंधेरे को दूर करते हैं। सो दोस्तों, दो अहम बातें मैंने आपको बताई कि एक आध्यात्मिक ज्ञान, एक वैसे ही हर क्षेत्र में इंटरनल ज्ञान एक, और दूसरी बात, जिन लोगों के पास काफ़ी सारी धन दौलत प्रॉपर्टी होती है, उन लोगों का देवगुरु बृहस्पति की अपार कृपा होती है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं कि मिथुन राशि के ऊपर ये गोचर जो है ये कैसा रहने वाला है। दोस्तों, इस वर्ष में चाहे वो मार्गी होंगे, चाहे वो वक्री अवस्था में आएंगे, लेकिन ओवरऑल हम एक बात बताते हैं आपको कि आज की जो वीडियो है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। सो चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली मैंने एक चार्ट बनाया है जिसके 12th हाउस जहाँ पर गुरु लिखा है, सो मिथुन राशि के 12th हाउस में ये गोचर होने जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं कि 12th हाउस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस हमारे खर्चों का घर होता है। 12th हाउस जो होता है, 12वां भाव जो होता है, वो विदेश का भाव होता है, विदेश से जुड़ी इनकम का भाव होता है।
इस वर्ष जो है वो आपके खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पापी ग्रह बैठ जाए या कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए तो वो आपके जो खर्च होते हैं वो बेमतलब के खर्च आपसे बहुत ज़्यादा करवाते हैं। लेकिन जब गुरु जैसा ग्रह 12वें भाव में बैठ जाता है तो वो जो खर्च होते हैं, खर्च यहाँ पर आपके जरूर होंगे लेकिन आमदन भी आपकी बढ़ेगी। खर्च ज़्यादा जरूर इसलिए होंगे, आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप कहीं बाहर विदेश की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊंगा, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या जो लोग ऐसा काम करते हैं जिसका लेन देन जो है वो फॉरेन कंट्री के साथ हो, फॉरेन एक्सचेंज के साथ हो, तो उन लोगों की आमदन में इस समय बढ़ोतरी होने वाली है। खास करके जो लोग विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, मिथुन राशि के जातक, वो इस समय अप्लाई करेंगे तो उनके विदेश जाने की चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। दोस्तों इस समय एक ऐसा परिवर्तन होगा वो आपको आपके काम काज के लिए हो सकता है कि जहां पर आप रह रहे हो वहां से भी आपकी ट्रैवलिंग जो है, अगर आप जॉब करते हैं तो वहां से आपकी शिफ्टिंग करवा सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो उस व्यापार को बढ़ाने के लिए आप अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। सो घबराने की बात नहीं है। ये शिफ्टिंग जो होगी वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धन लाभ भी लेकर आएगी और आपकी ज़िंदगी के आगे वाले रास्ते भी खोलेगी। दोस्तों जहां पर मैं बात करूंगा कि इस भाव में बैठकर गुरु जिन जिन भावों पे दृष्टियां डालेंगे, दोस्तों यहां पर वो सबसे पहली दृष्टि की बात करते हैं, जो उनकी 5वीं दृष्टि होगी वो आपके 4th हाउस में पड़ेगी, जहां पर केतु बैठे हुए हैं। केतु ने 4th हाउस में बैठकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कईयों की ज़िंदगी में क्रिएट की है, जिनकी कुंडली में केतु की अवस्था अच्छी नहीं है। माता की सेहत को लेकर जिन लोगों को परेशानियां चल रही थी, बेवजह से उनकी माता के साथ रिश्ते खराब हो रहे थे, तो अब टाइम आएगा जब गुरु की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगी तो माता की सेहत को लेकर उनकी सेहत में सुधार आएगा। वहीं अगर प्रॉपर्टी का कोई मसला चल रहा था, आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, तो ये टाइम आएगा जब आपको प्रॉपर्टी मिलकर ही रहेगी। ऐसी जो एनालिसिस हमने किया है दोस्तों, ये जो वीडियो हम बनाते हैं इसके पीछे बहुत मेहनत, कठिन मेहनत की होती है। इसके साथ हमें जो डेली रूटीन में कुंडलियाँ आती हैं उनका विश्लेषण करते हैं। एक तो किताबी ज्ञान होता है, वो तो हमको पढ़ना ही पड़ता है। अलग अलग ज्योतिषों के साथ सलाह मशवरा किया जाता है। लोगों की कुंडलियों का रोज़ के रोज़ जो एनालिसिस होता है, उसके बाद जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है उसके आधार पर ही हम आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों अगर आपको ये हमारी बातें अच्छी लगी, अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा, तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा जो हौसला है वो बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई से नई अपडेट लेकर आते रहें। दोस्तों ये समय जो आएगा, प्रॉपर्टी तो आपको मिलेगी, किसी नए घर में गृह प्रवेश भी आप कर सकते हैं। खर्च किसी ना किसी रूप में गुरु बृहस्पति करवाएंगे। आने वाले टाइम में आप अपने लिए कोई नया वाहन ले सकते हैं। ऐसी संभावनाएं जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति पैदा करेंगे। दोस्तों जो लोग कंजूसी के साथ चलते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें धन अर्जित करना चाहिए, क्योंकि किसी समय के लिए हमारे लिए वो अच्छा साबित होता है। ज़्यादा बेफजूल की खर्ची नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये वो समय होगा जब आपको धर्म के लिए कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए। अगर आपने जैसे किसी भी रूप में मंदिरों में दान कर दिया, किसी ज़रूरतमंद के लिए, किसी बच्चे के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, उसकी फ़ीस वगैरह आप भर सकते हैं, किताबें लेके दे सकते हैं, किसी भूखे जानवर का पेट उसको रोटी खिला सकते हैं। तो आप किसी ना किसी रूप में ये दान पुण्य का जो काम है वो करते रहें। अगर आपने ऐसा नहीं किया और अपने इस समय आपने कंजूसी बड़ा ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, तो वो गुरु जो हैं वो कहीं अलग नेगेटिव वे में आपके पैसे खर्चवा देंगे। वो कोई रोग आपको दे सकते हैं या किसी भी प्रकार के में आपको इन्वॉल्व करवा सकते हैं खर्च में, किसी गलत वे में। इससे पहले कि क्योंकि गुरु खर्च के भाव में बैठा हुआ है, अगर आपने धर्म का काम के लिए खर्च किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो खर्च करवाएगा, और खर्च वो होगा वो नेगेटिव वे में भी करवा सकता है। इसलिए समझदारी इसी में होगी कि धर्म के कार्यों में आप खर्च करें, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए किसी की मदद करें।
तो ये समय अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो गुरु के परिणाम जो होंगे वो आपके लिए फेवर में करते रहेंगे। लेकिन चलो अब आगे की बात बताते हैं दोस्तों। ये जो टाइम होगा, यहाँ पर जो सीधी दृष्टि 7th हाउस जो यहाँ पर छठे भाव के ऊपर पड़ रही है, जो 7वीं दृष्टि है ये इस भाव में पड़ रही है। ये इस भाव को रोग, कर्ज और शत्रु का भाव कहा जाता है। इस समय आपने किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा कर्ज नहीं लेना। अगर आपने इस समय कर्ज ज़्यादा ले लिया तो उसकी इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए आपको बहुत सारा परिश्रम करना पड़ेगा और वो स्ट्रेस का कारक बनेगा। छोटा मोटा कर्ज ले लें, लेकिन ज़्यादा चद्दर से ज़्यादा पहर आपने बाहर नहीं निकालने, अपनी हैसियत से ज़्यादा लोन नहीं लेना। वहीं आपने अपनी बॉडी ठीक रहे, क्योंकि वो जिस भाव के ऊपर दृष्टि है वो शरीर के अंदर कोई ना कोई छोटा मोटा रोग दे सकता है। सो ऐसी अवस्था ना रहे, आप मेडिकल चेकअप करवाते रहें और थोड़ा सा व्यायाम रूटीन में करते रहें ताकि आपके शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर कोई छोटी मोटी हुई भी तब भी वो मेडिसिन के साथ ही ठीक हो जाएगी। गुरु आपको इतना ज़्यादा परेशानी में नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार के झगड़े में आपने इस समय आने वाले साल में आपने अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि जिस भाव में दृष्टि गुरु की सीधी पड़ेगी वहाँ पर शत्रु भी एक्टिव होंगे। चाहे आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी आपके शत्रु एक्टिव होंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो कोलीग्स के साथ भी आपकी कुछ ना कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन सकती है। सो इन चीज़ों को रोकने के लिए आपने धार्मिक रास्ता अपनाना है। पशु पक्षियों को कुछ ना कुछ खिलाते रहना, किसी ज़रूरतमंद को कुछ ना कुछ देते रहना ताकि आपके सामने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट ना हो। सबसे बड़ी बात दोस्तों, सीधी एक दृष्टि जो आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, अष्टम भाव का जो संबंध होता है वो रहस्य के साथ होता है। सो अचानक से कोई बड़ा लाभ देने की जो काम होगा वो देवगुरु बृहस्पति करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एडिक्शनली ये नहीं कहता कि रूटीन में ये काम करना, लेकिन कभी कभार आने 1 मई के बाद कभी कभी महीने में एक आधी बार आपने कोई 100-200 रुपया खर्च के लॉटरी जरूर डालना, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब गुरु, अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की अवस्था अच्छी होगी, गुरु की जिस भाव के अंदर दृष्टि है, अचानक से कोई धन लाभ जो है वो आपको मिल सकता है। सो लॉटरी लगने की संभावनाएं जो है वो मिथुन राशि के जातकों को के साथ हो सकती हैं। सो ये टाइम होगा, क्योंकि 10वें भाव में राहु का भी गोचर है। सो ये आप मल्टीपल फायदा ले सकते हैं। आप एक बार ट्राई करना, हो सकता है कि आपका कार्य यहाँ पे सिद्ध हो जाए। वहीं दोस्तों इस भाव को सिद्धियों का भाव भी कहा जा सकता है। जो लोग मेडिटेशन के साथ जुड़े हैं या कोई तांत्रिक विद्याओं को हासिल करना चाहते हैं, इस समय गुरु की दृष्टि के बाद वो कुछ ना कुछ इस कार्य में अचीवमेंट जरूर करेंगे। कोई सिद्धि कर सकते हैं, कोई गुरु का ज्ञान किसी ना किसी प्रकार से आप तंत्र विद्या के साथ इस समय मिथुन राशि के जातकों का जुड़ाव जो होगा वो 2024 मध्य से लेकर 14 मई 2025 के मध्य में गुरु की ऐसी सिचुएशंस आएंगी, आपकी कुंडली के ऊपर ऐसी दृष्टि डालेगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम के ऊपर आप किसी ना किसी सिद्ध पुरुष के साथ मेल कर सकते हैं, किसी गुरु के साथ मेल हो सकता है, या जो कोई बहुत बड़ा तंत्र विद्या का जो ज्ञाता है उसके साथ आपका मेल हो सकता है। सो दोस्तों ये था मिथुन राशि के ऊपर गुरु गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा। दोस्तों अगर आपने जिन जातकों के ऊपर गुरु की महादशा चल रही है उनके ऊपर सबसे ज्यादा गुरु का प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु की सिचुएशन अच्छी है तो बहुत सारे फायदे होंगे, लेकिन अगर आपकी कुंडली में गुरु की अवस्था अच्छी नहीं है तो थोड़ा बहुता शत्रुओं से या कर्ज या रोग से आप परेशान रह सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। सो दोस्तों ये थी वीडियो मिथुन राशि के ऊपर। नमस्कार, जय माता दी।